बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। महाशांति के साथ बेहद की कला की महा परम प्रकाश भी साथ में है। बेहद की परम शांति के साथ बेहद का महाप्रकाश, वो भी शब्दों के साथ में है। ऐसे आपको महसूस भी करना है, समझना भी है, सोचना भी है। हमेशा इसी याद में रहना है कि हमारे आसपास परम प्रकाश है, परम प्रकाश है। हमारे आसपास लाइट है, बुद्धि में लाइट रहना है। लाइट माना हल्का भी और परम प्रकाश भी। इसी तरह से अनुभूति करनी है सभी बेहद के बच्चों को। सदा स्वयं को सार स्वरूप माना बाप और आप। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान किस लिए समझाया बापू जी ने? समझ में क्या आया? बाप और आप, यही प्राप्ति का साधन है ना। बाप और आप, बाप का रूप धारण करो, बाप और आप हो गए। तो सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप। फल क्या है? ज्ञान का फल, मेहनत का फल। जो भी आज तक आपने किया भगवान को ढूंढने के लिए, उसका फल क्या मिला? बाप मिला, बाप साकार में मिल गया। तो फल स्वरूप क्या बन गए? फल स्वरूप। सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो। सार स्वरूप देखो, तो सार माना बाप और आप, तो सार स्वरूप में स्थित। तो सार स्वरूप में स्थित, ये शब्दों का मतलब समझना है पहले तो। सार क्या है? ज्ञान का सार है, ज्ञान का सार है बाप और आप, ठीक है, बाप और आप। तो सार स्वरूप में स्थित हो, तो इसी बाप और आपके स्वरूप में स्थित रहना है। और औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, क्या? औरों को भी उसी अवस्था में स्थित करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली जाद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप, बाप समान स्वरूप मिलन बनाने वाले। क्या? समान स्वरूप मिलन बनाने वाले, माना बाप और आपके स्वरूप में मिलन बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं। ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, बेहद की आत्मा को, बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। अब मैं अच्छा, अब यहाँ से पढ़ती हूँ। सदा खुशी में रहते हो, खुशी में ही सबसे बड़ी से बड़ी दुआ और दवा है। सदा यह खुशी की दवा और दुआ लेते रहो। सदा खुश होने का कारण शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकतू करेंगे। कितना भी कड़ा कर्म भोग हो, वह सूली से कांटा हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। समझ मिल गई ना? और हिसाब किताब तो खुशी खुशी से चुकतू करने वाले बन गए। लेकिन सहज हो जाएगा। अज्ञानी हाय हाय करेंगे और ज्ञानी सदा वाह मीठा बाबा, वहाँ ड्रामा की स्मृति में रहेंगे। सदा खुशी के गीत गाते रहेंगे। बस यही याद करो कि जीवन में पाना था वो पा लिया। जो पाना था, जो पाने के लिए आए थे। तो बेहद के बच्चों का जो जीवन है, जीवन क्या बन गया? हीरे तुलित जीवन। आना सफल, धरती पे आना सफल हो गया। जो अवतरण हुए ब्राह्मण है, उनका जीवन बापू जी मिलने से धन्य हो गए और जीवन सफल हो गया। मनुष्य जन्म सफल हो गया और मनुष्य जन्म हीरे जैसा बन गया, हीरे तुल्य जीवन बन गया। जीवन में पाना था वो पा लिया। जो प्राप्ति चाहिए वह सब हो गई। सर्व प्राप्ति के भंडारे भरपूर हैं। जहाँ सदा भंडारा भरपूर है, वहाँ दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। सदा अपने भाग्य को देखकर हर्षित रहो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो कौन से भंडारे भरपूर हैं? शक्तियों के, पावर के, एनर्जी के, ज्ञान के और बाप की याद के। सदा मन में यही गीत गाते रहो।
कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या क्या मिलता है? बेहद के बच्चों को क्या मिला? दुनिया वालों को क्या मिलता है? संतान मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन बेहद के बच्चों को क्या मिला? स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल गया। तो कितना बड़ा भाग्य हो गया? स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल गया। भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी क्या रहा? बाकी क्या रह गया? कुछ भी नहीं। यह अनुभव है ना, सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं चल पड़े। बड़ों ने कहा भाग्य मिलता है और आप चल पड़े। इसको कहते हैं सुनी सुनाई पर चलना। तो सुनने से समझते हो, अनुभव से समझते हो, सभी अनुभवी हो। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। बापू जी का जो ज्ञान है, जो बापू जी ने ज्ञान दिया ना, वो अनुभव का ज्ञान है। और अनुभव आत्मा जो होती है ना, अनुभवी आत्मा, वो कभी भी हिल नहीं सकती। उसको माया अपनी चपेट में ला नहीं सकती। माया जीत होते हैं वो, सदा माया जीत, प्रकृति जीत। उनके हर संकल्प में अपना कंट्रोल होता है। कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर उनमें अपने आप ही आ जाती है। क्यों? जैसे बाप का रंग, संग का रंग लगता है, तो आत्मा में बाप के गुण, सारे गुण उनमें आ जाते हैं और बाप का रूप धारण करने वाली आत्मा तो बाप समान बनी जाती है। अभी जो अनुभव कर रहे हैं यह सतयुग में भी नहीं होगा। जहाँ जो स्मृति है वह सतयुग में मर्ज हो जाएगी। बापू जी कहते हैं ना, ऊपर जाके सब भूल जाओगे। जो जहाँ स्मृति है ऊपर जाके सब भूल जाओगे। यहाँ अनुभव करते हो कि बाप मिला है, वहाँ बाप की तो बात ही नहीं है। संगम युग ही अनुभव करने का युग है। तो वहाँ तो क्या है? वहाँ क्या होगा? वहाँ तो अनुभव करने, यहाँ अनुभव करने की बात है, वहाँ तो सब कुछ भूल जाओगे। तो इस संगम युग में सभी अनुभवी हो गए। अनुभव आत्माएं कभी भी माया से धोखा खा नहीं सकती। देखो वही बात आ गई ना। तो अनुभवी आत्मा कभी माया से धोखा खा नहीं सकती। धोखा खाने से ही दुख होता है। अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी भी धोखा नहीं खा सकते। सदा ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। तो वर्तमान सीजन का वरदान याद रखना, सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माएं, संतुष्ट बनाने वाले, क्या संतुष्ट रहने वाले और दूसरों को संतुष्ट बनाने वाले। तो संतुष्ट आत्मा कैसे बनते हैं? जब तक दादाजी का परिचय नहीं मिलता, जब तक भगवान नहीं मिलता हमें, तब तक हम संतुष्ट आत्मा नहीं बन सकते। तब तक बुद्धि भटकती रहती है। और जब बुद्धि बाप मिल जाता है, बेगत के दादाजी मिल जाते हैं, तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। बेगत की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के परम प्रकाश के साथ, बेहद के परम प्रकाश के साथ महाशांति है, महाशांति।